नमस्कार। भारतीय आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी की औकात नापने के बाद अब भारत सरकार दुनिया भर में उसकी छीतू करवाने की ओर मोर्चा बढ़ा रही है। जब तक दुनिया पाकिस्तान का नाम सुनते ही दो बार थूके ऐसी प्रतिमा नहीं बन जाती, तब तक भारत सरकार शांत नहीं बैठेगी। अपने इस नए ऑपरेशन के लिए मोदी सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेजने का निर्णय लिया है। यानी ये चयनित सांसद विश्व भर में जाएंगे, यूएन, यूएनएससी, क्वाड जैसे महत्वपूर्ण पटलों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और पाकिस्तान के अस्तित्व से मानवता को किस प्रकार से खतरा है, इस बात को उद्धृत करेंगे। किस प्रकार 22 अप्रैल को पाकिस्तान द्वारा पोषित इस्लामी आतंकियों ने हिंदू पर्यटक पुरुषों को घेर कर मारा, इसके सबूत वो दुनिया के सामने रखेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे आतंकवादियों को जहन्नुम के रास्ते पर पहुंचाया, किस प्रकार आतंकवादियों की रक्षा के लिए पाक की आर्मी मैदान में उतरी, कैसे पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों के जनाजों में शरीक हो रही थी, किस प्रकार पाकिस्तान आतंकियों को पैसे बांट रहा है, इस पर भी हमारे सांसद दुनिया भर में बैठकें करेंगे, अपनी बात रखेंगे। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में इस बात के सबूत रखेंगे कि पाकिस्तान कैसे अपने जियोपॉलिटिकल हेतु पूरे करने के लिए आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार यानी बंदर के हाथ में कालिशनोकोव देने के समान है। ये एक संदेश भारत का प्रतिनिधित्व मंडल विश्व को देगा। ये एक ऐसा वैश्विक कैंपेन होने जा रहा है जिसमें भारत के सभी लोक प्रतिनिधि एक साथ एक दिशा में एक जैसा संदेश लेकर विश्व में जाएंगे। विश्व को भी इसी संदेश के अनुसार सोचने और कदम उठाने के लिए मजबूर करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। वही सरकार की ओर से अभी 7 मंडल घोषित किए गए हैं। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कांग्रेस के शशि थरूर, भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके के कनिमोळी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सुळे और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे करने वाले हैं। इसमें चौंकाने वाली नियुक्ति शशि थरूर की है। दरअसल राहुल गांधी के प्रॉम्प्टर जयराम रमेश ने एक्स के जरिए ट्वीट कर जानकारी दी कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संपर्क किया, उन्हें विदेश भेजने वाले 4 सांसदों के नाम प्रस्तुत करने को कहा, तो उन्होंने जो 4 नाम बताए वो थे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और राजा ब्रार। इसमें शशि थरूर जैसे काबिल सांसद का नाम नदारद था, लेकिन सरकार ने शशि थरूर का नाम प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में डालकर ये बता दिया कि कांग्रेस में भारत की वकालत करने की औकात तो सिर्फ थरूर की है। जानकारी के अनुसार थरूर और भाजपा के बीच करीबी इंच बाई इंच बढ़ते जा रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि मंडल की सूची को आप गौर से देखेंगे तो गौरव गोगोई के अलावा कांग्रेस ने यहाँ भी मेरिट को लात मारकर हिंदू मुस्लिम सिख का बैलेंस बनाने की कोशिश की है। बचे गौरव गोगोई, जिनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न कई साल पाकिस्तान में रह रही थी। इन दिनों गौरव गोगोई की पाकिस्तान यात्राओं पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गोगोई लोकसभा कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। कुछ साल पहले गौरव गोगोई बिना गृह मंत्रालय को सूचित कर बिना किसी परमिशन के पाकिस्तान कॉन्सुलेट गए। वहां से लौटने के बाद वहां क्या बातें हुई, इसे भी गृह मंत्रालय के साथ साझा नहीं किया। उनकी पाकिस्तान कॉन्सुलेट में मुलाकात के बाद बतौर सांसद उन्होंने संसद में जो प्रश्न पूछे वे सभी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित थे। जानकारी के अनुसार गोगोई रास्ते के जरिए बिना किसी को बताए 15 दिनों के लिए पाकिस्तान भी रहकर आए। गौरव गोगोई की पत्नी लंबे समय से भारत की नागरिकता नहीं ले रही थी। उनके आज भी पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी नेता और आईएसआई के लोगों से संबंध होने की बातें चर्चा में हैं। एक ऐसा नेता जो भारत की खुफिया जानकारी पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करे, समय समय पर भारत की अखंडता के दुश्मनों के तार उस तक ही पहुंचे, उसकी पत्नी के संपर्क शत्रु राष्ट्र में हो, तो ऐसे नेता को देश की वकालत भला कैसे दी जाए। वही भाजपा ने इस लिस्ट में सुप्रिया सुले को जगह दे दी है, जिनकी जुबान पर शायद ही कोई भरोसा करे, लेकिन सरकार ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को यहाँ मौका नहीं दिया। डर लग रहा होगा कि राहुल गांधी कुछ बोल पड़े तो दुनिया के सामने इज्जत का छीछा लेदर हो सकता है। 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केरला के तिरुवनंतपुरम के विजिंजम बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के आसपास से शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीब आते नजर आए हैं। तभी से शशि थरूर भाजपा की पॉलिसी, भाजपा की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर की काफ़ी सराहना करते नजर आए हैं, जो कि कांग्रेस के नेताओं के लिए काफ़ी असहज होने का कारण है। अगर आप कांग्रेस के वर्तमान अस्तित्व की निष्पक्ष चिकित्सा करते हैं तो आपको पता है कि ये पार्टी केवल और केवल गांधी परिवार के बढ़ाई के लिए, गांधी परिवार की राजगद्दी सुनिश्चित करने के लिए, गांधी परिवार की चरण चाटुकारिता के लिए बनाई गई है।
या फिर उसके लिए ही बची है? जो इस पार्टी में राहुल गांधी के नेतृत्व को चैलेंज करता है वो मानो ईश्वर को चैलेंज करता है। फिर ऐसे नेता के पर काटे जाते हैं। शशि थरूर जैसे परिपक्व नेता सालों से अन्य कांग्रेसियों की तरह इस चरण चाटुकारिता से थक गए होंगे। उन्हें भी अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका चाहिए होगा, लेकिन कांग्रेस में मौके नहीं मिलते। पिछली बार जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए झूठ मूठ ही सही लेकिन चुनाव लेने की बात कर रही थी, तब शशि थरूर भी इच्छुक थे। लेकिन यहाँ मैडम गांधी और राहुल बाबा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। यही कारण है कि शशि थरूर को कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नकारा गया। अब वो शायद भाजपा में रास्ता खोज रहे हैं। शशि थरूर कोई अकेले नेता नहीं है जो कांग्रेस से निकलकर भाजपा की ओर मुड़ रहे हैं। हाल ही में पी चिदम्बरम ने भी सलमान खुर्शीद की किताब विमोचन के समारोह में एक बात हाईलाइट की कि भाजपा एक मशीनरी है जिसके पीछे मशीनरियां लगी है और इसके पीछे दो मशीनरी होती है, इसलिए भाजपा को हराना मुश्किल है। अब इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि चिदम्बरम भी शायद भाजपा की राह पर है। खैर, फिलहाल हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की दुनिया भर में छी थू करवाने के लिए इस प्रतिनिधि मंडल को कितनी सफलता मिलेगी? क्या इस कैंपेन के बाद दुनिया पाकिस्तान को भीख देना बंद करेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।